राजस्थान में बुधवार को बजट जारी हुआ और अब उस बजट पर बहस चल रही है। गुरुवार को बजट पर बहस के दौरान विधानसभा में कई रोचक नजारे देखने को मिले। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रहा है, कांग्रेस के दिग्गज नेता फिर चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर टीकाराम जूली हो, इन सहित तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो इस बजट को खोखला बताने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से ही एक विधायक ने गुरुवार को सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और वहीं दूसरी ओर एक बीजेपी विधायक ने नेता प्रतिपक्ष की तारीफ कर दी। बजट पर बहस के दौरान पाली से कांग्रेस विधायक भीमराज भाटी और चौमू से कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने बजट की कई घोषणाओं की जमकर तारीफ की। भीमराज भाटी ने सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रियों की भी जमकर तारीफ की। भीमराज भाटी ने कहा कि पाली के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री ने पैसा मंजूर किया है, उसके लिए दिल से आभारी हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने जिक्र किया था इसके बारे में विधानसभा में खुले दिल से मुख्यमंत्री और दिया कुमारी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मौके पर दिया कुमारी को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक महिला होते हुए और रईस परिवार से होने के बावजूद 3 घंटे तक खड़े रह करके बजट भाषण दिया। भाटी ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे वित्त मंत्री को इस राजस्थान की सरकार में जगह दी। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप भी सुनिए कि भीमराज भाटी ने सदन में क्या कुछ कहा। इसके बारे में विधानसभा में खुले दिल से मुख्यमंत्री जी का और दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस मौके पे सैल्यूट करना चाहता हूं दिया कुमारी जी को और मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने 3 घंटे तक एक महिला होने के नाते, महिला होते हुए भी और रईस परिवार से आते हुए भी 3 घंटे खड़े रह के बजट में भाषण दिया। बजट के लिए 3 घंटा एक महिला मुख्यमंत्री और रईस मुख्यमंत्री वो खड़े रह के बजट को प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे वित्त मंत्री को इस राजस्थान की सरकार में जगह दी। वहीं कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने भी बजट की कुछ घोषणाओं की जमकर तारीफ की। चौमू में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। शिखा मील बराला ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट्स की घोषणा भी की है, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। शिखा ने आगे कहा कि एविएशन सेक्टर की योजना अच्छी है। सरकारी हॉस्टल्स में मेस भत्ता बढ़ाना अच्छा कदम है। हालांकि दोनों ने ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि चौमू को उन्होंने 7 करोड़ की 5 मुख्य सड़कें प्रस्तावित लिस्ट में उन्होंने डाली हैं, तो इसके लिए ज़रूर मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और एक मांग भी रखना चाहूँगी कि सख्त ज़रूरत है हमें लोहरवाड़ा से टाकलडा तक के मेगा हाईवे के कंस्ट्रक्शन की और एक आरओबी कंस्ट्रक्शन की, जिसे अनदेखा किया जा रहा है और जिसके अभाव में आए दिन या तो दुर्घटनाएं हो रही हैं या ट्रैफिक जैम की सिचुएशंस बन रही हैं। क्योंकि डिस्कशन है तो मैं सराहना करूंगी कि पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं के लिए जो बायो पिंक टॉयलेट्स का प्रस्ताव लाया गया है। एविएशन सेक्टर की घोषणाएं प्रथम दृष्टया काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं। राजकीय अनुदानित और खेल छात्रावासों में मेस अलावेंस को बढ़ाया गया है, यह भी काफ़ी सराहनीय है। श्रद्धा की बात पर आएँ तो खाटू श्याम जी मंदिर के भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ का एक बड़ा बजट प्रस्तावित है। बिंदु क्रमांक 59 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ही सहजता से लिखा गया है कि गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए और उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी दी जाएगी। कितनी सहजता से शिक्षा का स्तर सुधार दिया, क्योंकि यह बजट ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज मात्र है। तो मैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कॉम्प्लीमेंट करूंगी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करें, बीइंग ए डॉक्टर मुझे लगता है एक हैंडसम अमाउंट ऑफ बजट इस क्षेत्र को दिया गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी विधायक जसवंत यादव की, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए बड़ी बात कह दी। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में बजट बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर ऐसी बात कही जिसने सदन में सभी को चौंका दिया और सदन में जमकर ठहाके भी लगे। दरअसल विधायक ने कहा कि मैं एक राज की बात बता रहा हूं, मैंने टीकाराम जूली को गोद ले रखा है। उन्होंने कहा कि मैंने इसका टैलेंट देखा तो मैंने कहा कि आप एक दिन बड़ी पोजीशन पर जाएंगे। इस बीच सदन में हंसी के ठहाके लगने लगे तो जसवंत यादव ने आगे कहा कि आने वाले समय में टीकाराम जूली का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।